नालायक बेटा हर माँ बाप के पास होना चाहिए। नालायक बेटा कहानी। बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की जरूरत है और तेरी माँ को खून चढ़ता है। 62 साल के रामलाल जी ने अपने बड़े बेटे से फोन पर कहा, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उसके बड़े बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फोन किया, तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना जरूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने बहुत मायूसी से फोन रख दिया। अब उसे नालायक बेटे को फोन करके क्या फायदा, जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो ओ नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। पुरानी बातें याद आने लगी। रामलाल जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मंझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों बेटों की शादी बहुत ही खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में रहने लगा। कहता था मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब मुझसे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वो गलत बात उस पर उससे भी बहस कर बैठता था। इसलिए रामलाल जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब रामलाल जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी जमीन और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उसके पेंशन से चल रहा था। रामलाल जी को जब लगा छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देकर गांव में रहने को भेज दिया। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रामलाल जी सबसे अपने दोनों बेटे होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते थे। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उसकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा। पापा सुनकर निद्रा टूटी, तो सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आप इस नालायक को क्यों नहीं बताया? पर मैं भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं, खबर मिलते ही भाग आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया, अपना खून दिया। दिन रात उसकी सेवा में लगे रहता कि एक दिन वो गायब हो गया। वो उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन वो वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वो अस्पताल में छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। रामलाल जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगते हैं। घर में नौकरानी थी ही। उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उसके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत में पहुंचे तो झोपड़ी में ताला लगा देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, एक खेत अब मेरा है। क्या पर खेत तो? उन्होंने बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वो रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया। बस यह झोपड़ी उसके पास रह गई है। यह रही उसकी चाबी। उस आदमी ने कहा। वो झोपड़ी में दाखिल हुए तो बस उस नालायक बेटे की याद आ रही थी।
टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसने रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल। उसके मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी तुम्हारा बेटा नालायक तो थी झूठा भी है। अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंखों में आंसू बह रहे थे और रामलाल जी को इंतजार था। अपने नालायक बेटे को अपने गले लगाने का सचमुच बहुत नालायक था। दोस्तों, ये पोस्ट पढ़ते वक्त अगर आपकी आंखें नम हो गई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।